डॉन डिजिटल के लिए मैं हूं अना मशकूर। आज हम बात करेंगे कराची में बढ़ती हुई एक नई बीमारी जो कि है डायरिया की। अगर हम बात करें रमज़ानुल मुबारक में डायरिया के केसेस में वाज़े इजाफा देखने में आया है। इसमें आंतों का इन्फेक्शन, पेट की बीमारियां और साथ साथ डायरिया, ये तीनों शिकायत के साथ जो है शहर के प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों में मरीज़ों का रश लग गया है। अगर हम बात करें शहर के बड़े अस्पतालों की तो इस वक्त जिना अस्पताल में मैं मौजूद हूँ और यहाँ पे जो मरीज़ यौमिया 40 की तादाद में आते थे, रमज़ानुल मुबारक के आगाज़ के साथ ही उनकी तादाद बढ़ के 60 के करीब हो गई है। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर्स में भी मरीज़ों की बड़ी तादाद पहुँच रही है। हमने तबी माहिरीन से भी बात करने की कोशिश की। उनका यही मौक़िफ़ था कि जो ओवर ईटिंग होती है, फ्रोज़न आइटम्स का इस्तेमाल, गैर मयारी तेल का इस्तेमाल है, इसकी वजह से भी मरीज़ बड़ी तादाद में डायरिया जैसी और इन्फेक्शंस की, जो पेट की आंतों का इन्फेक्शन है, इसकी बीमारी में मुब्तला होकर अस्पताल लाए जा रहे हैं। इस हवाले से डॉक्टर्स का क्या मौक़िफ़ है, आइए जानते हैं। सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है वो है बद परहेज़गी। ठीक है, उसके अंदर जो आपकी होटलिंग आ जाती है, अनहाइजीनिक फूड आ जाता है, आपकी पर्सनल हाइजीन, हाथ ना धो के खाना, पानी ना बॉयल करके पीना और ओवर ईटिंग। हमने ये देखा है कि जो इफ्तारी और सहरी में लोग बड़ा गोश्त खाते हैं, उसके डाइजेस्ट करने में बहुत सारा मसला होता है। इसकी जगह पे अगर आप लाइटर फ्रूट्स की तरफ जाएं, लाइटर खाने वेजिटेबल्स की तरफ जाएं और जूसेस की तरफ जाएं और जो तली हुई चीज़ें हैं उनको अवॉइड करें, जो फ्रोज़न आइटम्स हैं, जो प्रोसेस जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनको अवॉइड करना चाहिए ताकि वो जाके आंतों के अंदर जो है ना वो इन्फेक्शन कम करें। रमज़ान के अंदर ज़रूरी ये है कि जैसे ही आपने इफ़्तार किया उसके बाद आधे घंटे की वॉक, ताकि वो जो मैदे के अंदर आपका खाना पड़ा हुआ है वो बॉडी की तरफ सर्कुलेट भी हो और वो उसकी वजह से वोमिटिंग्स वगैरह भी ना हो। तो ये सब जो एहतियात है वो रमज़ान के अंदर लाजमी है करना, अगर आपको फूड पॉइजनिंग और आंतों के इन्फेक्शंस को अवॉइड करना है। जिना अस्पताल के बाद इस वक्त मैं कराची के दूसरे बड़े सरकारी अस्पताल सिविल अस्पताल में मौजूद हूँ और यहाँ भी रोज़ाना की बुनियाद पे डायरिया के और जो मैदे के इन्फेक्शंस हैं, आंतों के इन्फेक्शंस, उसके केसेस में मरीज़ मुब्तला होकर बड़ी तादाद में आ रहे हैं। अगर हम बात करें मरीज़ों की तो उनसे भी हमने बातचीत करने की कोशिश की। उनका यही कहना था कि रमज़ान में सहरी में उनकी कोशिश होती थी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा खाएँ और इफ़्तार में उनका हाथ नहीं रुकता था तली हुई अशिया से, जिसके बायस जो है उनको शिकायत हुई है मैदे की तकलीफ़ की और यहाँ पर पहुँचे हैं। यहाँ पर हमारी तबी माहिरीन से भी बात हुई है। उनका यही कहना था कि शहरियों को चाहिए कि फ्रोज़न आइटम्स और जो तली हुई अशिया हैं, ऑयली आइटम्स हैं, उससे अवॉइड करें और जो है वो सेहतमंदाना तर्ज़ ज़िंदगी को अपनाएं। साथ साथ उनका ये भी कहना था कि फल और फ्रूट्स का इस्तेमाल करें। यहाँ की एमरजेंसी की क्या सूरत हाल है, आइए जानते हैं। देखें, अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान का महीना चल रहा है, रमज़ान का महीना शुरू हो चुका है। थोड़ी बहुत क्या बल्कि ज़्यादा ही बदपरहेज़ी हो रही है। यार इफ्तारी पे आपको पता है पकोड़े समोसे के बगैर तो इफ्तारी होती नहीं है। कितना भी मना करें, इवन आप हमें भी मना करें कि मैं भी नहीं छोड़ूंगा, सीधी सीधी बात है, तो लोग खाते हैं। मसला खाने से नहीं है, भली खाएं, ओके ठीक है, लेकिन क्या है ना कि वो उनके साथ फिर मिक्स चीज़ें हो जाती हैं। चावल खा लिए, रखे हुए चावल हैं, बाहर के चावल हैं, बिरयानी है, इस टाइप की। ये आजकल सीज़न आप देख रही हैं कि दिन के टाइम गर्मी है, रात के टाइम थोड़ी ठंड है, तो वो जो गर्मी वाली चीज़ें बनी हुई होती हैं ना, जब इफ्तारी तक आती हैं वो कंटामिनेट हो जाती हैं। अच्छा, जब उसको हम खाते हैं फिर उनके साथ ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल, एक कंसेप्ट है कि हमें इफ्तारी पे ठंडे मशरूबात इस्तेमाल करने, एक बस वो बना हुआ है ज़हनी में, लेकिन अभी टेम्परेचर इतना भी चेंज नहीं हुआ। तो उसमें जब ये बदपरहेज़ी हो जाती हैं, ये चीज़ें खाई जाती हैं, रखी हुई चीज़ें खाई जाती हैं, तो अमराज तो बढ़ेंगे। अभी इसका सिंपल अगर मैं इस तरीके से आपको बताऊं कि जैसे अभी हमारे पास सिविल हॉस्पिटल इमरजेंसी या हमारे ओपीडी जैसे हम कहें, तो हमारे पास पेशेंट पहले आते थे, उक्का दुक्का जीआई के आते थे, कोई वैसे डायरिया मोशन सब आते थे पेशेंट, ठीक है। तो अगर हमारे पास 2000 की ओपीडी इमरजेंसी है सिर्फ और 2000 की ओपीडी है, तो उसमें 2000 में ऐसे होता था 200-300 पेशेंट हमारे जीआई के होते थे जिसमें डायरिया मोशन हो गया। लेकिन ड्रामेटिकली अभी रमज़ान के हिसाब से वो 200-300 से तकरीबन डबल के होने के करीब है, 400-500 पेशेंट आते हैं। उसमें सिंपल पेशेंट बहुत हैं, ऐसे नहीं है कि क्रिटिकल पेशेंट है। हर कोई आ रहा है पेट में दर्द है, हर कोई आ रहा है सर एक मोशन हो गया, सर डायरिया हो गया, सर दूसरे डायरिया, सर उल्टी आ रही है, जिसको देखो ये। अच्छा, ज़्यादातर पेशेंट जो आते हैं ना वो हमारे पास आते हैं इशा के बाद, क्योंकि वो जब मगरिब पे खाना शुरू हो जाता है फिर इशा के, या फिर हमारे पास आते हैं रात को 2-3 बजे। और जो 2-3 बजे पेशेंट आते हैं वो ज़्यादातर यंगस्टर होते हैं। आपको पता है ये इफ्तारी करने के बाद, नमाज़ पढ़ने के बाद फिर ये लड़के से जो स्टूडेंट हैं या जो यंगस्टर हैं ये बाहर बैठ जाते हैं, फिर एक चाय हो रही है, दूसरी चाय हो रही है, होटलों पे बैठे हुए हैं। आजकल पठानों के होटल माशाल्लाह इसी वजह से चल रहे हैं। तो ये रातों को बदपरहेज़ी हो रही है, उसके बाद फिर देर तक हमारे पास पेशेंट आ जाते हैं। तो ये कंप्लेंट बहुत आ रही है। मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा, देखो कि एज ए फिजिशियन मैं कहूँगा कि थोड़ी सी बदपरहेज़ी, खाएँ पिएँ लेकिन बदपरहेज़ी ना करें। रखी हुई चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा ना हो,
रात को अगर सहरी में भी हम कोई ऐसी चीज़ खा लेते हैं, सर्दी है ठीक है ओके, लेकिन फिर भी कुछ थोड़ा सा दही का इस्तेमाल हो, चीज़ों का एतदाल से इस्तेमाल किया जाए, गर्म चीज़ों का थोड़ा सा रात को इस्तेमाल हो तो बेहतर है, ठंडी चीज़ों को अवॉइड किया जाए, खटी हुई चीज़ों को अवॉइड किया जाए। बाहर की चीज़ें तो हद इम्कान कोशिश हो, दुकानदार भी नाराज़ हो जाएंगे मार्केट वाले कि डॉक्टर इमरान मना कर रहे हैं, लेकिन बाहर की चीज़ें इसलिए सिर्फ मैं मना कर रहा हूँ क्योंकि वो जब रखी हुई होती है ना चीज़ें, एक ज़्यादा क्वांटिटी में बनाते हैं तो रात दोपहर को 2 बजे से बना लेते हैं, वो चीज़ें हमें बड़ा प्रॉब्लम कर रही है। तो उनसे अगर केयर किया जाए तो बहुत अच्छा है, हमारे ऊपर भी लोड कम पड़ेगा और एक्चुअली पेशेंट जो आता है, जो अटेंडेंट परेशान होकर आते हैं, उनका भी कम हो जाएगा, उनको तकलीफ़ कम होगी। इस वक्त मैं सिविल अस्पताल की जो है इमरजेंसी में मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं यहाँ पे मरीज़ बड़ी तादाद में हैं, बेड्स तकरीबन सारे ऑक्यूपाइड हैं और कहा यही जा रहा है कि एक के बाद एक मरीज़ आ रहे हैं। सबकी यही शिकायत है, किसी को डायरिया है, किसी को आंतों की सूजिश है, जिसकी वजह से वो यहाँ आ रहे हैं और वजह वही है जो हमने अभी इससे पहले डिस्कस की। जी आप बताइएगा किसके साथ आप यहाँ पे आई हैं और क्या मसला है आपका? इन्हें सहरी में जिन्होंने दर्द हुआ था पेट में, मैदे में, तो लेकर आई, उन्हें वोमिटिंग हुई थी और मोशन हुआ था, तो सहरी में उन्होंने चावल वगैरह खाए थे, तो उसकी वजह से इनकी तबीयत बिगड़ गई थी, तो मैं भी लेकर आई हूँ। फिलहाल इंजेक्शन की वजह से बेहतर है, अल्लाह का शुक्र। ये बताइएगा कि इफ्तारी में आप लोग क्या चीज़ें अमूमन खाते हैं, लोग क्या खा रहे होते हैं, जिसकी वजह से अभी डॉक्टर साहब भी बताए थे कि बहुत ज़्यादा ये बढ़ रहा है मसला पेट की बीमारियों का? जी हम लोग दरअसल रोज़े के अंदर ऐसे हो जाते हैं कि फ्रूट चाट वगैरह और ये समोसे पकोड़े जो खाते हैं उसकी वजह से ये मसले हो जाते हैं, तो इनको भी शायद उसी वजह से इतना हुआ है, क्योंकि आम कॉमन लाइफ में तो इस तरह कुछ खाया नहीं जाता, तो इस वजह से। जी बिल्कुल, लोग भी यही बता रहे हैं कि जो तली हुई अशिया है वो खाई हैं, उसके बाद वो यहाँ पे आए हैं। यहाँ पे और भी मरीज़ हैं, उनसे हम जानते हैं। रमज़ान में कोई रूटीन नहीं, बस ये जो सहरी में चाय पराठा खाते हैं और अफ्तारी में वो तलन पकोड़े समोसे ऐसे, और बस ये चीज़। क्या हुआ? उसकी वजह से तो कुछ नहीं, बस ये रमज़ान से पहले से इसको उल्टी मोशन लगे हुए हैं, तो हमने इलाज करवाया है लेकिन वो कोई फ़र्क नहीं आया, तो मैं इधर लेके आ गई। नहीं, ऐसा कोई पानी का मसला है, इसमें कोई खाने पीने का मसला नहीं है। क्या चीज़ें खाई जाती है इफ्तार में और सहरी में रमज़ान में? पकोड़े हो गए, समोसे हो गए, इफ्तार चाटें हो गई, बस यही खाई जाती है। जी बिल्कुल, आज हमने जाना कि किस तरीके से कराची में रमज़ानुल मुबारक के बाद से जो है पेट के अमराज में लोग मुब्तला हो रहे हैं और शहर के सरकारी अस्पतालों में रश बढ़ गया है। तिबी माहिरीन का यही कहना है कि अगर शहरी जो है खुराक के मामले में एहतियात करें और फलों का और सब्जियों का, ताज़ा सब्जियों का इस्तेमाल करें, तो यकीनन रमज़ानुल मुबारक में वो इस किस्म के अमराज से बच सकते हैं। जी।